जय हिंद। मैं राजकुमार मिश्रा। आज एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मेरे पास आया है, तो मैं सोचा कि आपके साथ भी शेयर कर दूं। देखिए, हम सब जानते हैं कि प्रत्येक 11वें वर्ष भारत की जनगणना होती है। पहली जनगणना 1951, फिर 61, फिर 71, फिर 81, फिर 91, उसके बाद 2001, फिर 2011 में हुई है। 11वें वर्ष मतलब 2021 में ये जनगणना होना था, लेकिन लॉकडाउन और कोरोना के कारण ये जनगणना नहीं हो पाया था। अब ये जनगणना हो रहा है। कुछ राज्यों में चुनाव हैं, इस कारण हो सकता है कि ये जनगणना 2024 के शुरुआती दिनों में हो। इस संबंध में मैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपसे साझा करना चाहता हूँ। मेरे पास जो आंकड़ा आया है उसमें 1971 में भारत में संस्कृत जानने और बोलने वालों की संख्या मात्र 2212 थी। 1981 के जनगणना में 6186 हो गई। 1991 के जनगणना में ये 4973 था। इसके अलावा फिर 2021 में 14135, 2011 में 24821 लोग भारत में संस्कृत बोलना और पढ़ना जानते थे। इस अनुपात को अगर देखें तो 2021 की बजाय यदि 2024 में जनगणना होता है तो संस्कृत जानने समझने वालों की संख्या अनुपातन 32 से 35 हजार होगी। 140 करोड़ की जनसंख्या वाले देश में आज की स्थिति में मुश्किल से 35,000 लोग संस्कृत बोलते और समझते हैं, है ना। और अचंभा की बात, इसके अलावा अरबी, फारसी, उर्दू बोलने वालों की संख्या, समझने वालों की संख्या संस्कृत समझने वालों से कई गुना ज़्यादा है। ये मेरे पास जानकारी आई थी। देखिए, इस तरह से अगर हम देखें तो संस्कृत लगभग विलुप्ति के कगार पर चली जा रही है। संस्कृत, जबकि यह देव भाषा है, हमारे देश क्या पूरी पृथ्वी का प्राचीन भाषा है, दिव्य और सुंदर भाषा है, इसके बाद भी ये भाषा विलुप्ति के कगार पर जा रहा है। जबकि ये बोलने वाला कंप्यूटर का जब आविष्कार हुआ तो इसमें संस्कृत का ही प्रयोग हुआ, क्योंकि एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, शुद्ध उच्चारण करने के लिए एक ऐसे भाषा की जरूरत थी जो जैसा लिखा हो वैसा ही उच्चारित करे। तो पूरे विश्व के भाषाओं का जब अध्ययन किया गया तो उसमें संस्कृत भाषा ऐसा आया जो लिखा है वही उच्चारित होता है, जबकि और भाषाओं के बारे में आप सब अच्छे से जानते हैं। मेरा सोचना ये है कि यदि संस्कृत को इस तरह से विलुप्ति से बचाने की जिम्मेदारी हम सबकी है और इसके लिए क्या उपाय किया जाए, ये मैं आपसे प्रार्थना पूर्वक अनुरोध करूंगा। देखिए, 2023 के लास्ट में या 24 के शुरुआती दिनों में जब कोई जनगणना अधिकारी या कर्मचारी आपके यहाँ आता है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जब वो भाषा आपसे पूछे तो आप हिंदी, अंग्रेजी, भोजपुरी, बंगला, उड़िया, कन्नड़, तमिल, मलयालम जो भी भाषा बताएं, उसके साथ टॉप के 2-3 भाषाओं में एक संस्कृत का नाम भी बताएं। ये मत सोचिए कि आप संस्कृत नहीं जानते। आपके घर में जो पूजा पाठ होता है ये संस्कृत में होता है। कोई भी पूजा पाठ या कुछ भी होता है तो वो संस्कृत में ही होता है, धार्मिक कार्य वगैरह। तो ऐसे में आप संस्कृत नहीं जानते, ऐसा जनगणना अधिकारी को मत बताइए कि हम संस्कृत जानते हैं। इससे क्या होगा, संस्कृत जानने समझने वालों की संख्या देश में बढ़ेगा और संस्कृत को जो विलुप्त हो जाने के बाद जो सरकार फंड देती है
विकास के लिए, प्रचार प्रसार के लिए वो नहीं मिलेगा। हमारी संस्कृति और पीछे चली जाएगी। मैं इसलिए आप सबसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, करबद्ध प्रार्थना है कि जब भी कोई जनगणना अधिकारी आपके यहाँ आए तो आप उनको जरूर बताएं कि हमारे मातृभाषा में एक भाषा संस्कृत भी है। देश का, हम सब का, सभी हिंदुओं पर आपका ये उपकार होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर सकते हैं। कोई प्रश्न अगर है तो पूछे कमेंट में, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा बताने का। धन्यवाद।